किस तरह से एसएससी की वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, तो उसको लेके आपको पूरी प्रोसेस बताते हैं। क्योंकि कोई भी जब भी पहली बार एसएससी की वेबसाइट पे जाता है, वहाँ पे आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई करना, तो आपको लॉगिन करना ज़रूरी है। तो आप किस तरह से लॉगिन करते हैं ये आपको पूरी प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आपको एसएससी सर्च कर लेना। उसके बाद से यहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा जो कि ssc.ins.in है। तो आपको इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं उसके बाद ही आप यहाँ पे कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो भी एसएससी की वेबसाइट। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में जितनी भी आपको नई नई वैकेंसी आती रहती हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ उसमें पढ़ सकते हैं, उस नोटिस को पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या पूरी जानकारी है। लेकिन आपको यहाँ पे आप अप्लाई किस तरह से इस फॉर्म को करेंगे, अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना हो तो आप वो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना हो। लेकिन अगर आप तो पहली बार एसएससी की वेबसाइट पे आए हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। न्यू यूज़र पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब नया पेज ओपन होता है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे 3 स्टेप में इसको पूरा करना है। पहला तो आपका बेसिस डिटेल होगा, दूसरा आपके कॉन्टैक्ट डिटेल होंगे, और तीसरा जो होगा वो फोटो और सिग्नेचर के यहाँ पे आपसे डिटेल मांगे जाएंगे। और ये सभी के लिए ज़रूरी है, जब भी आपको कोई नया फॉर्म भरना है उससे पहले आपको यहाँ से आपको अपना लॉगिन आईडी लेना है, आपको यहाँ से पासवर्ड लेना है, जिससे कि आपको वहाँ पे लॉगिन कर पाए। तो यहाँ पे देखिए इसी के बाद से इन 3 स्टेप को पूरा होने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, जिसको कि आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेसिस डिटेल में आपसे क्या पूछा जाता है। बेसिस डिटेल में यहाँ पे दिया गया कि ड्यू है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस करना है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको नो करना है। और ख़ास बात कि जो भी इसमें स्टार स्टार दिया है उस पर आपको वो ज़रूरी है, उसको आपको भरना होगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, आज तो सभी के पास आधार कार्ड होता है, लेकिन नहीं है तो आप नो कर दें। यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी मिल जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पिन कार्ड, पासवर्ड, आपको ये सभी जानकारियाँ देनी होगी। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे यस करना है, जिसके बाद से यहाँ पे आपको टाइप ऑफ आईडी नहीं देनी है, सिर्फ आपको आधार कार्ड ही देना होगा। आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देना है, फिर उसी आधार नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करना, जो आपने वहाँ पे दिया सेम वही आपको यहाँ पे देना। उसके बाद से यहाँ पे आपको देखिए नाम देना। नाम में एक बात खास ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे आप नाम को नहीं बदल सकते हैं, आपको सभी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार मौका दिया जाता है। आपका नाम, आपके फादर नाम, जो भी आपसे एजुकेशनल होती है वो आप नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें इन सभी को देते वक्त, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही बार मौका दिया जाता है एसएससी की वेबसाइट पे इन सभी को सही तरीके से फॉर्म को भरने का। तो इसलिए खास तौर पे इन सब बातों का ख्याल रखें। यहाँ पे देखिए आपको नाम में सिर्फ आपको नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है आपको सिर्फ वहाँ पे नाम ही लिखना होगा। आपको किसी भी तरीके का श्री, फिर मिस्टेड, मिसेज या फिर आपको अपना प्रोफेशन नहीं देना, जैसे कि आप डॉक्टर हों, प्रोफेसर हों, इंजीनियर हो, तो आपको ये सभी चीज़ें नहीं देनी। आपको सिर्फ अपना नाम ही देना है। जैसे कि किसी का कोई भी नाम हो, रमन हो, पूजा हो, तो आपको उस तरह से सिर्फ अपना नाम देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेम वही नाम यहाँ पे भी देना है। उसके बाद से ये सब जरूरी नहीं है, आपको चेंज नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे फादर नेम पे आए, और यहाँ पे देखिए फादर नेम में भी वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपके नाम में है। आपको भी अपने फादर का सिर्फ सिंपली नेम देना, उसमें मिस्टर, श्री, ये सारी चीज़ें आपको नहीं यूज करनी है। आप यहाँ पे आपको मदर नेम में भी वही खास ख्याल रखना जो कि आपको अपने नाम में, आपके फादर के नेम में, मदर के नेम में वही खास ख्याल रखें कि सिर्फ आपको नाम देना है। किसी तरह का कोई भी आगे मिस्टर, मिसेज, अपने प्रोफेशन को यहाँ पे यूज ना करे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो कि ज़रूरी है, आपको देनी ही होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे वेरीफाई उसी को सेम यहाँ पे देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपके जो 6 पॉइंट है, जहाँ पे आपकी क्लास 10th की एग्जामिनेशन डिटेल मांगी जाती है, जहाँ पे आपको एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप सीबीएसई से हैं, एसएससी से हैं, या फिर एनओएस से हैं, या फिर आप स्टेट बोर्ड के हैं। तो आप जिस भी स्टेट बोर्ड को आपको उसको ऊपर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप एसएससी के हैं या फिर सीबीएसई के हैं तो आपको उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम सीबीएसई सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपने जो एजुकेशन बोर्ड दिया है उसी को फिर वेरीफाई करना है। यहाँ पे दोबारा आपको उसी को सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर देना है, उसी रोल नंबर को आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर देना है, पासिंग ईयर देना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे देखिए वेरीफाई करना है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आप क्लास 10th पास हैं, आप हायर सेकेंडरी हैं यानी 10+2 हैं, आप डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशन लेवल है तो आपको यहाँ पे दे देनी है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल नंबर, और फिर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी, ये देखिए मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी देते वक्त एक खास ख्याल रखना है कि आपको इसी मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी आएगा, आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आएगा। आपको अपने पासवर्ड को जनरेट करने के लिए वो सारी चीज़ें आपके इसी मोबाइल नंबर पे आएंगी, इसी ईमेल आईडी पे आएंगी, तो आपको वही देना है।
जो कि आप इस वक्त यूज करते हैं, जो कि चालू है, उसी को आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आप जिस भी स्टेट को हो आपको उसको सिलेक्ट करना। अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली कीजिए, गोवा है गोवा, गुजरात, मतलब जो भी आप जिस भी स्टेट के हो आपको उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना। उसके बाद से तो आपको सेव करना है, जिसके बाद से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वहाँ से नेक्स्ट करना है। जिसके बाद से आपको अपने यहाँ पे एडिशनल जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल है आपको वो देना होगा, जिसमें कि आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, आप जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं, ST SC हैं, तो आपको वो देना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे आपको नेशनलिटी देनी है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई मार्क देनी, यानी आपको कुछ ऐसा मार्क बताना है जिससे कि आपकी पहचान की जा सके, तो आपको वो आइडेंटिफाई मार्क देना होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जो चौथा पॉइंट में है कि अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद से अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं हो तो आपको नो करके यहाँ पे आगे जाना है। जिसके बाद से यहाँ पे आगे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं तो आपसे डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फिर यहाँ पे आपसे प्रेजेंट एड्रेस में परमानेंट एड्रेस, यानी आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका परमानेंट जो एड्रेस है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो अगर आपका यस है तो आप यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दोनों अगर सेम हो तो आप यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। तो अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग कर लीजिए, सेम है तो आपको सेम कर लेना है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने जो प्रीवियस में जो पूरी जानकारियाँ दी हैं उसमें आपसे कोई गलती हो गई तो आप प्रीवियस में जाएं, वहाँ पे जो चीज़ें आपको सही करनी है आप उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपसे फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई गलती है तो आप उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद से यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज जब ओपन होगा उसमें आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर आपसे मांगा जाएगा। जो आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 20 KB का होना चाहिए, यानी 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो आपका 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। और सारा जो आपका होना चाहिए वो JPG में या फिर JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको एक बार और कहा जाता है, अगर आपको प्रीवियस में किसी तरह की कोई भी गलती लगती है तो आप एक बार उसको चेक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही आपने सब कुछ दिया है तो यहाँ पे आपको आई एग्री करना और फाइनली सबमिट कर देना है। फाइनली सबमिट होने के बाद जो कि आपकी जो फ़ोन होगी उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर गया होगा, आपका पासवर्ड गया होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए मिल जाएगी। जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए अब आपको लॉगिन मिल चुका है, आपका पासवर्ड आ चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपसे जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, सेम दे देना है। कैप्चा कोड सेम देने के बाद देखिए जो यहाँ पे जो सारी वैकेंसी हैं आप बिना लॉगिन किए नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लॉगिन ही करना होगा ताकि आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकें। अगर आप अपने पासवर्ड भूल जाते तो आपको यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिखता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा से आप अपने पासवर्ड को पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।